मृतागर सीधे रुक करेंगे युद्ध क्षेत्र से जुड़ी खबरों का, जहां एक तरफ सीज फायर की बात हो रही है तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार तेज कर दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई, लेकिन इस जंग की सूरत ऐसी है कि सीज फायर का रास्ता निकलने की बजाय हथियार और भी जोर से गरजने लगे हैं। देखिए। नब्बे मिनट के बाद बमों की ताबड़तोड़ बरसात। अधर में सीज फायर, यूक्रेन पर जारी कहर। जंग रोकने की जंग अब और होगी भयंकर। इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। शाहिद ड्रोन से गिराया तबाही का जखीरा। रूस और यूक्रेन जंग के शोले अब ज्यादा भड़क उठे हैं। इन हमलों के जरिए रूस ने चारों तरफ से यूक्रेन की घेराबंदी कर दी है। पिछले 24 घंटे के दौरान रूस ने 6 शहरों से यूक्रेन के 12 शहरों को दहला दिया है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर जारी हमलों की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीज फायर की शर्तों में उलझे हुए थे। इन दोनों राष्ट्रपति के बीच फोन पर करीब 90 मिनट तक बातचीत हुई है, लेकिन जंग खत्म करने की मियाद या फिर किसी ठोस सीज फायर के मसले पर यह माथापच्ची बेनतीजा साबित हुई है। ट्रंप ने दावा किया है कि पुतिन के साथ उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई है। वैसे व्हाइट हाउस और क्रेमलिन दोनों तरफ से बाकायदे बयान भी दिए गए हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक पुतिन और ट्रंप इस बात पर सहमत हुए हैं कि सीज फायर की शुरुआत रूस और यूक्रेन जंग में ऊर्जा संयंत्रों और बुनियादी ढांचों पर हमले रोकने और उसके साथ ही ब्लैक सी से भी हमला नहीं करने से होगी। व्हाइट हाउस की तरफ से यह भी कहा गया है कि अमेरिका और रूस ने हथियारों की संख्या नहीं बढ़ाने और इनके इस्तेमाल को कम करने पर भी मंथन किया है। दूसरी तरफ क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में दोनों नेताओं के बीच बातचीत के दौरान किसी सीज फायर पर सहमति के आसार दिखाने की बजाय यूक्रेन को खुफिया जानकारी साझा नहीं करने और कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी आतंकियों की तरफ से आम नागरिकों पर किए गए बर्बर जुल्म का जिक्र किया गया है। जाहिर है इस जंग का रुख रूस अपनी ताकत के हिसाब से मोड़ना चाहता है, इसलिए ताजा हमलों में रूस ने विध्वंसकारी हथियारों का इस्तेमाल करने से कतई गुरेज नहीं किया है। इस्कंदर एक शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है, 500 किलोमीटर की रेंज में अपने टारगेट को राख कर देता है। इस महीने रूस ने कई बार इस मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के शहरों पर हमले के लिए किया है। इसके अलावा रूस ने एक बार फिर 4S-300 एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल को यूक्रेनी शहरों के ऊपर लॉन्च किया है।
साथ ही 145 शाहिद ड्रोन से भी कहर बरपाया है। पीछे धकेल देने के बाद रशिया किसी तरह के कंप्रिहेंसिव टेम्परेरी सीज फायर के मूड में भी नहीं है। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बातचीत के बाद ये मान लिया गया है कि हम 30 दिन तक एक दूसरे के ऊपर एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ठिकानों पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही ये टॉक चल रही थी उसी समय यूक्रेन ये वादा कर रहा है कि उसने रशिया के 70 ड्रोन्स को मार गिराया है। रशिया ये वादा कर रहा है कि उसने यूक्रेन के 50 ड्रोन्स को मार गिराया है। यानी कि कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जैसे ये टेम्परेरी सीज फायर ऑन अटैक ऑन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो अनटेनेबल। ट्रंप और पुतिन की बातचीत के बाद अमेरिका जिसे सीज फायर की उम्मीद बताने की कोशिश कर रहा है, रूस के लिए वो शर्तों के हिसाब से आगे की रणनीति तय करने से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि रूस इस बात पर सहमत हो गया है कि अगले 30 दिनों तक ऊर्जा संयंत्रों पर हमले को रोक कर रखा जाएगा, लेकिन कुर्स्क और दूसरे मोर्चों पर जंग फिलहाल रोकने के मामले में नाकामी हाथ लगी है। माना जा रहा है कि रूस इस बात पर भड़का हुआ है कि जंग में यूक्रेन को लगातार मदद मिल रही है। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति जब तक नहीं रुकेगी, रूस का हमला नहीं रुकेगा। हालांकि ट्रंप ने इस बात से इनकार किया है कि पुतिन ने बातचीत के दौरान यूक्रेन को दी जा रही हथियारों की मदद रोकने की बात कही है। No, he didn't. We didn't talk about aid, actually. We didn't talk about aid at all. We talked about a lot of things, but aid was never discussed. सीज फायर पर मंथन के बावजूद रूस यूक्रेन के सैन्य और आर्थिक बुनियादी ढांचों को बख्श नहीं रहा है, ताकि यूरोप या दूसरे मुल्कों से आ रही हथियारों की खेप पर असर पड़ सके। वैसे मिडिल ईस्ट में नियुक्त अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने दावा किया है कि इस रविवार को सऊदी अरब में एक मीटिंग होगी जिसमें सीज फायर पर पूरे तौर से सहमति बन सकती है। रूस ने इरादा जता दिया है कि अभी वो वक्त नहीं आया है कि कूटनीति के टेबल पर इस जंग का नतीजा निकाला जाए, बल्कि जब तक वो मकसद को पूरा नहीं कर लेगा, यूक्रेन के खिलाफ हमले को रोकेगा नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।